लगता है आने का मन नहीं कर रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था, ये तो मैं जरूर कहूंगी, बहुत अच्छा लगा। दिन बीत गया पता ही नहीं चला। बहन बहन का रिलेशनशिप ऐसा होता ही है। अरे तुम भी तो गई थी, तुम भी तो अपनी मौसी के यहाँ गई थी, क्या हुआ? पता चला तुम बहुत जल्दी आ गई। साक्षी बता रही थी। हाँ गए तो थे, लेकिन जल्दी चले आए, वहाँ दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब हो गया? क्यों दिमाग खराब हो गया? देखो यार, सफाई सबको पसंद है, लेकिन हमको लगता है ना कुछ लोग मानसिक रोगी होते हैं, उनको सफाई की एकदम सनक होती है। देखो भैया, हम लोग भी बहुत आजादी से रहते हैं, सफाई हमको भी पसंद है, हम भी सफाई बहुत करते हैं, लेकिन पागलों की तरह सफाई नहीं करते हैं। हाँ, सफाई तो करना ही चाहिए, लेकिन एक सीमा तक। अरे किसका बच्चा रो रहा है? अरे है ना तुम्हारी पड़ोसन, इसका बच्चा रो रहा है। भाई के आगे बच्चे का ध्यान ही नहीं देंगी, रोता रहेगा लेकिन काम करती रहेंगी नहीं कि बच्चे को उठा ले। हाँ, बच्चों को तो देखना ही चाहिए, हो सकता है बच्चा भूखा उका हो। हाँ, तो क्या हुआ, गई थी? अरे कुछ नहीं, हमारी बहन समझ लो अपने बारे में बता रही थी, अपनी सास के बारे में। अब समझ लो कि उनकी सास तो बहुत बड़ी मानसिक रोगी। बताओ, बाथरूम में भी पोछा लगवाती थी। बताओ यार, बाथरूम में कोई पोछा लगाया जाता है? हाँ यार, बाथरूम में तो कोई पोछा नहीं लगाता है। बाथरूम में तो नाली होती है, पानी गिरता ही है, फिर वाइपर से खींच दिया जाए और अगर के साफ कर दिया जाए, या सीख वाली झाड़ू से अगर के साफ कर दिया जाए तो बाथरूम तो साफ हो ही जाएगा, लेकिन बाथरूम में पोछा तो कोई नहीं लगाता है। हाँ, उनकी सास ना बाथरूम में पोछा लगवाती थी। सड़ा जैसा बाथरूम, ये भी नहीं कि स्टैंडर्ड बाथरूम हो, सड़ा बाथरूम, उसमें पोछा लगवाती थी, डिब्बा हटवा के बाल्टी मजवा के रखती थी और अपने घर के सारे पुरुषों का कपड़ा धुलवाती थी। हाँ तक कि ना उनके घर में जितने भी जेंट्स थे, मतलब मेल थे, पुरुष, सारे अपने अंडरवियर रख के सब चले जाते थे, उनकी बहू साफ करती थी। रे बाप, सारे पुरुष अपना अंडरवियर छोड़ देते थे और उनकी बहू साफ करती थी। और क्या यार, उनकी बातें सुन करके तो मेरे पैरों तले जमीन खसक गई। हमारे भारत में ना ऐसी मानसिकता है कि जो कभी दुनिया की कोई भी ताकत चेंज नहीं कर सकती है। अरे ऐसे पागलों का तो इलाज पागल खाने में है। उनकी तो कहानी सुन सुन के ना बाप रे बाप, मुझे तो आश्चर्य हो रहा था कि ऐसे भी लोग दुनिया में होते हैं। सच बताएं, बहुत सा घर ऐसा आज भी है। अभी हमारे समाज में इतना परिवर्तन हुआ ही नहीं है, ना कभी होगा, कभी नहीं होगा। नहीं, सफाई करनी चाहिए, लेकिन दूसरे के दम पे सफाई थोड़ी नहीं करनी चाहिए। सफाई करो तो अपने दम पे करो। तुम्हें तो बहुत दिक्कत हुई होगी वहाँ पे। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, हम साफ साफ बात कर लेते हैं। साफ साफ बात कर लेते हैं? अरे कौन सा साफ साफ बात कर ली तुम? हम ये साफ साफ कहे कि देखो, हम टॉयलेट में वाइपर से साफ कर देंगे, सीख वाले झाड़ू से साफ कर देंगे, लेकिन पोछा अच्छा नहीं लगाएंगे। बाल्टी मक्खा मार देंगे, लेकिन हम बाथरूम में पोछा अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, कभी नहीं लगाएंगे। तुम ऐसे ही कह दी? हाँ यार, मैं तो ऐसे ही कह दी, किसी को बुरा लगे या भला लगे, हमें क्या लेना देना है। सादा सादा यही होगा ना कि कोई नहीं बुलाएगा मुझे, मत बुलाए, क्या फर्क पड़ता है, अपने घर में रहेंगे। दिल्ली में घर से जल्दी भाग आए। तुम तो बहुत अच्छा की। जहाँ मान नहीं, अपना सामान उठा के भाग आए। खैर छोड़ो, कब से अपनी राम कहानी हम सुना रहे हैं, तो अपना बताओ। अरे मेरा क्या है, हमको बहुत अच्छा लगा। अब यही देख रहे समाज में बहुत परिवर्तन हो रहा है, क्या काम नहीं करना चाहती है, हमें नहीं आता है, लड़कियों का दोष है कि माँ में कमी है, नहीं सिखा रही है कि लड़कियां काम नहीं करना चाहती है। लेकिन ठीक है भैया, सबका अपना अपना घर, अपना अपना जीवन है, जिनके बच्चे हैं वो संस्कार दे ही रहे हैं और कोई कुछ बोल भी नहीं सकता है, इसलिए खाए पिए रहे घिसके। घर कितना बड़ा है ये मायने नहीं रखता, घर कितना खुशहाल है ये मायने रखता है। और क्या, घर बनता है लोगों से, और उस घर में लोग कितने खुशहाल हैं यही तो मायने रखता है। आपका घर कितना बड़ा है छोटा है ये मायने नहीं रखता, और जिस घर में लोग खुशहाल नहीं रहते ना, वो घर नहीं होता है, मकान होता है, मकान, ईंट पत्थरों सरिया सीमेंट, इसका एक मकान होता है। ये भी कह सकती हो कि एक रेल का डिब्बा होता है। अपनी सभी जीवन यात्रा पूरी करते हैं और जिसका ऊपर जाने का समय होता है, उनका गंतव्य आ जाता है और वो ऊपर पर लोग सिधार लेते हैं। घर के एक कमरे रेल के डिब्बे की कहानी का अंत हो जाता है। कभी कभी तो कुछ घर ऐसा होता है ना कि 25-25 साल से एक दूसरे से आपस में बात ही नहीं किए हैं। अरे है ना, मेरी मौसी की बिटिया, भाई भाई में बातचीत नहीं है, माँ बेटे में बातचीत नहीं है, पति पत्नी में बातचीत नहीं है। पति पत्नी में बातचीत नहीं है? हाँ, पति पत्नी में बातचीत नहीं है। मौसी की बिटिया का आदमी बोलता है ना, मेरी पत्नी से मेरे विचार ही नहीं मिलते हैं। विचार ही नहीं मिलते पति पत्नी से? विचार तो
वाला उठा रहे हैं। तो रो रो के आफत में डाली है। भूखी होगी या कोई इसको प्रॉब्लम होगा, देख लो कब से रो रही है, तुम उठा ही नहीं रही हो। देखो क्यों रो रही है, लगता है उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखा दो। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे चुप हो जा मेरा बच्चा, रुक, चुप हो जा मेरा बच्चा। रोते बेटा। अब तुम मत बोलना, तुम चुप रहना, किसी को समझाओ मत। बोलने दो, उनका बच्चा है ना, तुम बार बार क्यों उनको समझा रही हो जब वो समझ ही नहीं पा रही है। क्या करें यार, हम भी ना अपनी आदत से परेशान हैं। जिंदगी में सुकून चाहिए तो लोगों को नजरअंदाज करना सीखो। कम लोग हो पर अपने हो, जिंदगी तमाशा थोड़ी ना है जो भीड़ चाहिए। अगर आपको सूरज की तरह सबसे अलग और चमकदार बनना है तो उसकी तरह तपना भी होगा।